गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज टेट पर्यावरण में इकाई 4 देखेंगे, जिसमें दिन रात और ऋतुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः आप लोग वीडियो पूरी देखें। इसकी क्विज प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता है? चंद्रमा अपना आकार किसके कारण बदलता है? तो सूर्य जो है यह स्थिर है और जो चंद्रमा है यह सूर्य की परिक्रमा लगाता है, जिसके कारण उसकी जो आकार है वह बदलता रहता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने के कारण चंद्रमा के आकार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? विभिन्न ऋतुओं हैं उसके माध्यम से, यह कौन से माध्यम से ऋतुओं के बारे में जान पाते हैं? जैसे कि ठंड है कि बरसात है या फिर गर्मी है, तो यही सब का अनुभव कर करके बच्चे किससे अनुभव होता है? तो यह अपने वातावरण से अनुभव होता है, जो प्रकृति द्वारा अनुभव होता है, इसलिए यह प्राकृतिक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मौसम के दृष्टिकोण से यह उष्ण है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? तो उष्ण अर्थात उमस ज़्यादा होने के कारण वर्ष भर क्या रहता है? वहाँ गर्मी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? तो दिन और रात किसके कारण होता है? तो दिन और रात, यह जो सूर्य है स्थिर है और यह हमारा पृथ्वी है, यह अपने धुरी पर घूमता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह दिन रहता है और जहाँ सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ता है, अंधेला रहता है, वो रात कहलाते हैं। इसलिए सूर्य के पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और सूर्य के परिक्रमा करना ही उसका दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने के कारण चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य है, यह जो सूर्य है और यह पृथ्वी है, ये दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो जो सूर्य की प्रकाश है वह चंद्रमा तक पहुंचता है। चंद्रमा सूर्य की प्रकाश को ढक लेता है, वह पृथ्वी तक नहीं आने देता, इसलिए इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ फसल बोई जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो यह जून से सितंबर में बोई जाती है। जैसे कि खरीफ फसल के उदाहरण है धान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? इसमें से कौन सी खरीफ फसल है? गेहूँ, यह रबी फसल है। चना, यह भी रबी फसल है। सरसों, यह भी रबी फसल है। लेकिन ये मक्का जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर से नवंबर माह में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में अच्छा वर्णन करता है? तो जो चांद है वहाँ की विशेषता क्या है? वहाँ पानी नहीं है, गहरे गड्ढर है और ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ है। यही चांद की विशेषता को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूँ, मक्का। तो गेहूँ जो है रबी फसल है, बाकी सब क्या है? खरीफ फसल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निवासियों का मुख्य भोजन है।
तो छत्तीसगढ़ की मुख्य भोजन क्या है? यह चावल है, क्योंकि यहाँ धान की उत्पादन ज़्यादा होती है, जिसे धान की कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ की मुख्य भोजन क्या है? चावल है। यहीं पर क्वेश्चन आज समाप्त होता है और इसके अगली क्विज के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। कल देखेंगे नक्शा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कल देखेंगे। धन्यवाद।